हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कल और परसों मैंने एक वीडियो डाली है कम्युनिज़्म और सोशलिज़्म के बारे में। तो आज हम कैपिटलिज़्म के बारे में बात करेंगे। एंड अगर आपने वो कम्युनिज़्म और सोशलिज़्म नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हो। देखो गाइस, मैंने चैनल अभी स्टार्ट की है तो ग्रोथ होने में टाइम लगेगा, फिर भी मैं बना रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करना, ओके। सो कैपिटलिज़्म क्या होता है? इसके वर्ड में ही आप इसके सेंटेंस इसके वर्ड में ही आप इसके आंसर ढूंढ सकते हो, ठीक है। क्योंकि कैपिटलिज़्म इसमें आगे आप देख सकते हो कैपिटल आता है। कैपिटल मतलब क्या है? कैपिटल मतलब कोई स्टेट का कैपिटल नहीं, ये एक मनी। इसको अगर आप इकोनॉमिक्स थोड़ा जानकर रखते हो तो इकोनॉमिक्स में मनी को कैपिटल वर्ड में ही डिनोट किया जाता है। तो कैपिटल मनी आ गया इसमें, और ये एक वेल्थ हो गया। इसको हिंदी में हम कैपिटलिज्म को बोलेंगे पूंजीवाद, ठीक है। तो पूंजीवाद क्या है ये हम आज पढ़ेंगे। तो अब मैंने आपको बताया इसमें सीधा सीधा लिंक जो है वो मनी के ऊपर है। तो मैं इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाऊंगी, आप लिख सकते हो। आप ये थोड़ा सिंपल ही डेफिनेशन है जो मैंने सोशलिज़म और कम्युनिज़्म के ऊपर भी ये लगाया हुआ है। तो इसका डेफिनेशन यह होता है, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपिटल। तो ये आपको समझ में आ गया हो कि ये जो पूंजीवाद है ये एक आइडियोलॉजी नहीं कह सकते आज के ज़माने में हम। ये एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जैसे हो गए। इससे ही एक इकोनॉमिक चलता है पूरे, आपको पता ही होगा। तो ये जो पूंजीवाद कैपिटलिज्म है ये प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करता है। प्राइवेटाइजेशन मतलब किसी एक सिंगल ऑनर्स, या मतलब आप प्राइवेट ये कह सकते हो कि अगर आप और हम एक बहुत बड़ा कंपनी चला रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय जनरेट कर रहे हैं, वो इसके जीडीपी गवर्नमेंट में जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा मेरे को होगा या आपको होगा। तो ये सिंगल ऑनर्स भी होता है, ठीक है। प्राइवेट आप समझ गए होंगे कि क्यों ये प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करता है। ये सेल्फ इंटरेस्ट को भी फोकस करता है। आपने अपने इंटरेस्ट को देखिए। इसमें और एक कंसेप्ट आ जाता है, मोर मनी। मतलब मनी बिगेट्स मनी मतलब मनी ही और ज़्यादा मनी बनाएगा, पैसा ही बहुत ज़्यादा पैसा बनाएगा, ये भी एक आ जाता है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप किसी चीज़ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, किसी बड़े कंपनी पे इन्वेस्ट कर सकते हो, और वो कंपनी अगर ग्रोथ करा तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा, उससे भी ज़्यादा मनी होगा। उसी मनी किसी और कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे तो वो और ज़्यादा होगा। तो आप देख सकते हो मनी एक और मनी बनाता है। तो ये भी एक कंसेप्ट आ गया। तो ये प्राइवेट, मैंने आपको जैसे बताया, ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स पे फोकस है। एंड यहाँ पे ना लेस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है। यहाँ पर हर चीज़ में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकते। यहाँ पर अपने हिसाब से काम करो, गवर्नमेंट तुम पे इंटरफेयर नहीं करेगा, बस थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, यही कहता है। और सोशलिज़म और कम्युनिज़म में तो सब गवर्नमेंट ही हैंडल करता है, करेगा। तो ये कहता है हमारा कैपिटलिज्म जो पूंजीवाद है। देखो ये जो पूंजीवाद है इसमें फ्री मार्केट होता है, या सब कुछ करने के लिए इजाज़त होता है अपने बेसिस पे। अपने एबिलिटी, अपने कैपेसिटी कैसा है, आप क्या क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये कहता है। और यहाँ पर कंपटीशन भी होता है। तो जो सोशलिज़म है वहाँ पर कंपटीशन नहीं होता है, वहाँ पर कोऑपरेशन होता है। तो आप डिफरेंस समझ गए होंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ थोड़ा सा आपको बताया क्या होता है ये पूंजीवाद। तो हम इसके हिस्ट्री पर जाते हैं, कैसे आया, कौन है ये, किसने लाया। तो जो ये फादर ऑफ पूंजीवाद, जो फादर ऑफ कैपिटलिज्म का है, वो है एडम स्मिथ। जो एडम स्मिथ है वो उसने 1776 में एक बुक लिखा है, वेल्थ ऑफ नेशन। आप चेक कर सकते हो। एंड ये उसने बुक एक पूरे के पूरे बुक ये पूंजीवाद के ऊपर लिखा है कि कैसे ये आइडियोलॉजी फॉलो करके हम एक सोसाइटी को एक बहुत अच्छे आगे ले जा सकते हैं, कैसे अपनी कंट्री को वेल्थ की तरफ
एक अच्छी डेवलप्ड कंट्री की तरफ ले जा सकते हैं, सब उसने यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है। उसने 1776 को ये बुक लिखा है। देखिए, और ये तो हो गया फादर ऑफ हमारे पूंजीवाद। तो कैपिटलिज्म कहाँ से आया? जो ये फेडरलिज्म, आपको फेडरलिज्म, इसको प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म भी बोलता है। यहाँ पर भी सेम सेम ही था। ये 10th सेंचुरी की बात है ये जो है। लेकिन उस टाइम पर क्या था कि एक्सप्लॉइटेशन करने लगा ये बेसिस पे लोग। उस टाइम पर एक राजा और सब लेबर को, आपको पता होगा कि वो लोग सारे पैसे ले जाते थे। लेबर जो होता है उसको सिर्फ उसके नीड, उसको जितना थोड़ा सा खाने पीने के लिए ही पैसा मिलता था, आपको पता होगा। तो ये आइडियोलॉजी उस टाइम पर थोड़ा सा लैग कर गया। उस टाइम पर एक्सप्लॉइटेशन बहुत बड़ा, तो इसलिए उस टाइम पर ये आइडियोलॉजी लाइक फ्लॉप मानी गई है। तो अभी तो ये एक बहुत ही अच्छी आइडियोलॉजी मानी जाती है। हर एक कंट्री यही अपने देश में लागू करना चाहता है। तो देखिए, ये तो हो गया हमारा, मैंने ब्रीफ में बताया, ये थोड़ा सा ही हिस्ट्री मैंने बताया, कुछ मेन पॉइंट। तो अभी मॉडर्न जो ये जो मॉडर्न कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी कब आया? 16th और 17th सेंचुरी के बीच में। सबसे पहले ये ब्रिटेन और नीदरलैंड में आया। आपको पता होगा ब्रिटेन में तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी वो पहले ही था। वो पहले मॉडर्न इंडिया के जो मॉडर्न कैपिटलिज्म के एक भाग है। ये जो कंपनी है ये पहले आया था ब्रिटेन एंड नीदरलैंड के जो है, ठीक है। तो आपको ईस्ट इंडिया कंपनी तो पता ही होगा उसके कारण क्या क्या हुआ। तो आजकल तो ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता ये, लेकिन कुछ जगह पर होती है अभी भी, लेकिन पहले के हिसाब से कम होती है। तो मैंने थोड़ा सा मॉडर्न आपको बता दिया, मॉडर्न हिस्ट्री भी। तो आप इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम पढ़ेंगे। तो एडवांटेज ये है, यहाँ पर फ्री कंपटीशन होता है, यहाँ पर किसी की दबाव नहीं होता। आपको आप जो करने का मन, आपके जितना कैपेसिटी एबिलिटी है आप कर सकते हो, किसी की दबाव नहीं होती। तो ये एक बहुत अच्छी एडवांटेज है। हर किसी को अपने एक्सप्रेशन, अपने कैपेसिटी को दिखाने की मौका मिलता है। उससे अपने आप को वेल्दी बनाने की मौका मिलता है, बहुत पैसे कमाने की मौका मिलते हैं। ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज हो गई हमारी। तो देखिए, दूसरी यही है कि अपनी एबिलिटी के हिसाब से काम करने की मौका मिलते हैं। तो ये हो गई। तो तीसरी ये हो गई कि इससे इकोनॉमी में जो कंट्री की इकोनॉमी या किसी अपने घर के ही थोड़ा सा ये बूस्ट हो जाता है। इकोनॉमी अपने देश के बूस्ट हो जाते हैं। आप यूएसए में देख लो, वहाँ पर बहुत हाई लेवल में क्या बोलता है ये पूंजीवाद जो कैपिटलिज्म को बहुत ही ज़्यादा लाइक हाई लेवल में है। वहाँ पर अभी के मॉडर्न में देखें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो वो सबसे डेवलप्ड कंट्री भी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत बुरा है। इसमें बहुत अच्छाई भी है अगर सब साथ मिल के करें तो। और हमारी और एक पॉइंट हो गई, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो कैसे बोलोगे? अगर देखिए, अगर यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर आप एक होटल खोलते हो, एक थोड़ा सा भी छोटा सा ही रेस्टोरेंट खोलते हो, तो धीरे धीरे करके वहाँ पर लोग ज़्यादा आने लगते हैं। तो वहाँ पर सिर्फ खुद ही काम नहीं कर सकते, वहाँ पर सर्व करने के लिए कोई और एक रखना पड़ता है। शेफ़ जो है वो अलग रखना पड़ता है, जो सफाई करता है वो अलग रखना पड़ता है, जो बर्तन मांजता है वो अलग रखना पड़ता है, जो कुछ चीज़ें बनाते हैं वो अलग रखना पड़ता है। बहुत ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर ये प्राइवेट में ही है, अगर उसको आजकल तो सैलरी भी आपको उसी हिसाब से देना पड़ेगा कि पहले जैसे नहीं कि आपको सिर्फ थोड़ा सा ही आपको खाने की पैसे दिया। आजकल तो थोड़ा सैलरी अच्छी भी है। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे जो देश में, हमारे हर एक के देश में ये प्राइवेटाइजेशन की वजह से भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही बड़ी एडवांटेज है। अगर अच्छी तरीके से इसको दिखाया जाए तो ये एडवांटेज है। और
ये और एक पॉइंट हो गया, ये इनकरेज इनोवेशन, ये इनोवेशन को इनकरेज करता है। देखिए कैसे कि यहाँ पर फ्री कंपटीशन है, ठीक है। यहाँ पर अपने अगर आपके पास कुछ है माइंड में, आप एक बिजनेस माइंडेड हो पर्सन, आपको अपनी आप एक सोच सकते हो कुछ अच्छा, तो आप उसको आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने यहाँ पर कोई सरकार इंटरफेरेंस नहीं करेगा। तो ये इनोवेशन आपने आपकी जो है अंदर टैलेंट, उसको बाहर निकाल सकते हो, इसको इनकरेज कर सकते हो, ठीक है। तो प्रमोट सेल्फ रेगुलेशन, ये तो हो ही गया। तो देखिए आप, मैं एक यहाँ पर एग्जांपल भी दे दूँगी। अगर आप देखिए आपने एक दो दुकानदार है, दोनों ही सेम रेस्टोरेंट चलाते हैं। वहाँ पर एक बहुत ही अच्छी पिज़्ज़ा मिलती है दोनों ही दुकान में। तो वहाँ पर ऐसा कंपटीशन होगा कि जो सामने सामने ही, कि अगर दूसरी तरफ ज़्यादा जो लोग कस्टमर जाने लगे तो इधर के लोग दूसरे दुकान के जो मालिक है, जो ओनर है, वो उसमें थोड़ा इम्प्रूव लाएगा, वो उसमें थोड़ा अपने प्राइस को कम करेगा। वहाँ पर बहुत अच्छे वो पिज़्ज़ा में थोड़ा अलग किस्म का लाना स्टार्ट करेगा, वहाँ पर कुछ अलग ऐड करना शुरू करेगा, या बहुत टेस्टी बनाना शुरू करेगा। हाइजीन के भी एक अपने प्राइस कम करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर ये होता है कि पब्लिक को एक क्या बोलते, पब्लिक के ही फ़ायदे के लिए होता है। तो यही अगर फिर उस तरफ जाने चाहे कस्टमर चला जाएगा, तो फिर इस तरफ थोड़ा सा और ज़्यादा ऐड करने लगेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा ही होगा। तो ये एक कंपटीशन हो जाता है दोनों के बीच में, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा किसको है? पीपल्स, जो कस्टमर है उसको भी है, लेकिन ओनर्स को भी है, लेकिन जो कस्टमर्स है उसको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस टाइप की कंपटीशन को लेकर। आप जो पॉलिटिकल में ही देख लो, अगर एक दो, अगर कम्युनिज़्म अगर चाइना में देखो तो वहाँ पर एक पार्टी रूल चलती है, वहाँ पर दो पार्टी नहीं चलती, दो या क्या मल्टीपल पार्टी का दो पार्टी नहीं चलती वहाँ पर सिर्फ एक सरकार, उसके अपोज कोई नहीं होता है। वैसे अगर हम इंडिया में देखें, इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में मल्टीपल पार्टी रूल है। अभी तो जो मेन में है वो बीजेपी और कांग्रेस में है, लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर अपने अपने स्टेट पर एक रीजनल पार्टीज़ भी है, ठीक है। हमारे यहाँ सिक्किम में ही दो पार्टीज है, एसकेएम एंड एसडीएफ। तो ये जो कंपटीशन है, ये उसको बहुत बेहतर का बना देता है। अगर वो एक थोड़ा सा गलती करता है, लेकिन उस गलती को भी सुधारने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो दूसरी जो पार्टी है, दूसरा जो बैठा हुआ है आपकी सीट लेने को, आपकी जगह लेने को, वो आपके जगह में आ जाएगा। इसीलिए आपको मेहनत करना ये बहुत अच्छी है। मैंने ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, फिर ये तो कैपिटलिज्म नहीं आता, बस मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर में दिया है। तो इस टाइप से कंपटीशन होगा तो देश के लिए ही अच्छा होगा। देखिए यहाँ पर छोटा छोटा सा दुकान अगर इधर उधर हो तो उसमें भी थोड़ा सा वो हो जाता है, तो बड़े लेवल में तो ये बहुत ही लाइक अच्छा होता है ये कंपटीशन। तो मैंने आपको थोड़ा सा एग्ज़ाम्पल दे दिया। सॉरी गाइस, मैं एग्ज़ाम्पल देने में बहुत बुरी हूँ, तो आपको अगर समझ नहीं आया है तो आई एम सो सॉरी। अगर आपको समझ आ गया है तो इट्स गुड फॉर मी। सो देखिए, हर एक सिक्के का दो पहलू होता है। तो अगर ये इसका एडवांटेज है तो इसका डिसएडवांटेज भी होगा ही होगा। तो डिसएडवांटेज भी हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ इसके अच्छा ही देखा है, अब बुरा भी देखते हैं। एक तो सबसे पहले एक्सप्लॉइटेशन होगा बहुत ही ज़्यादा, लाइक जो गरीब है वो गरीब ही रहेगा, जो रिच है वो और रिच होता जाएगा। उसके पास पैसा होगा तो वो और इन्वेस्ट करेगा, उसके पास और पैसा आएगा और वो सारे पैसे एक जगह में इन्वेस्ट करेगा, फिर से उससे और मनी इन्वेस्ट होगा। जो पुअर है उसको वो सेम ही सैलरी मिलता है, हर टाइम पर कम सैलरी मिलता है। हाँ, वो सैलरी क्या करेगा, उसको बेसिक जिसके घर परिवार बेटी पत्नी जो है उसको पालना पड़ता है उसी सैलरी में। तो
उसकी सैलरी नहीं बढ़ता है तो 1-2 हज़ार ही बढ़ता है, उसमें क्या होगा, वो किस में इन्वेस्ट करेगा। तो ये एक डिसएडवांटेज हो गई कि जो वो है वो बहुत बड़ा बड़ा इन्वेस्ट करता है, लेकिन जो निचले जो आप कम सैलरी होता है उसको, उसके पास फ़ायदा, उसके पास कुछ है ही नहीं, उसको घर देखना पड़ता है, सारी जैसे महीने की सब घर के सामान में चला जाता है, तो उसके पास नहीं रहता इतना इन्वेस्ट करने की। तो इससे हम साफ साफ देख सकते हैं जो रिच है वो बहुत ही रिच होता जाता है, और जो पुअर होता है वो बहुत पुअर होता है। तो मैं गाइस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। तो थर्ड पॉइंट हो गया हमारा, सेकंड पॉइंट हो गया हमारा बैलेंस सोसाइटी, और आई एम सो सॉरी, ऑन बैलेंस सोसाइटी। ऑन बैलेंस सोसाइटी मतलब क्या होगा, अगर आप पुअर, बहुत ही पुअर, और एक मिडिल क्लास, एक जो रिच, जो सिल्वर फैमिली, गोल्ड फैमिली जो भी है, उस टाइप के क्लास छूट जाएगा, एक दूसरे को लाइक एक साथ नहीं देखा जाएगा। तो ये अनबैलेंस सोसाइटी हो जाता है कि सब समान नहीं है। जहाँ सोशलिज्म और कम्युनिज्म में हमने देखा सबको, कम्युनिज्म में नो क्लास नो कास्ट ऐसा कुछ है, तो देखा जाए तो यहाँ पर अनबैलेंस सोसाइटी हो जाएगा। तो और थर्ड पॉइंट ये है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, या सो जो पैसा और जो वेल्थ, जो अच्छी चीज़ है, वो सब अनबैलेंस रह जाएगा। सब कुछ रिच पीपल के पास ही चला जाएगा, जो पुअर और मिडिल क्लास है उसके पास कुछ नहीं होता है लेकिन उसके मुकाबले बहुत कम होता है। तो वो लोग थोड़ा सा पिछड़ा हुआ सा फील करता है। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो ऐसा होता है। तो आपको भी पता होगा कि इस टाइप से एक अनइक्वालिटी हो जाता है वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन में। ओके, सो एक मोनोपोली पावर आ जाता है। तो आपको पता होगा कि अभी हमारे इंडिया में अडानी अंबानी जो है वो एक बहुत ही ऊपर लेवल की वो लोग हैं, तो वो एक मोनोपोली, उसके पास सब कुछ हो जाता है, तो मोनोपोली पावर आ जाता है। तो ये भी हो गया है। एंड और सोशल डिवीज़न हो जाता है, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया। एंड ये बस मैं आपकी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, छोटा सा पॉइंट आपको याद करने की, याद नहीं, आपको समझने की ज़रूरत है। तो ये हो गया डिसएडवांटेज, बहुत ही है, बहुत ज़्यादा है एडवांटेज, बहुत ज़्यादा है डिसएडवांटेज, उतने डीप में नहीं जाएंगे हम। सो अभी का मैंने आपको जैसे बताया यूएसए, वहाँ पर कैपिटलिस्ट, आपको पता है वहाँ पर कितने ज़्यादा हो गई है। वहाँ पर अब अगर मोस्ट रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड के आप चार्ट देख लो, वहाँ पर थोड़ा सा ही 1-2 ही इंडियन आता है। रानी अंबानी जो है वहाँ थोड़ा सा आता है। वहाँ पर मैक्सिमम अगर आप वहाँ चार्ट में देखो तो वहाँ पर यूएसए है। देखो आप यूएसए में क्या होता है, यूएसए में इतना महंगाई इतना ज़्यादा हो गई है, अगर आप वहाँ पर एजुकेशन लेने जाओ तो लाइक आपकी सारी संपत्ति जा सकती है वहाँ की एजुकेशन लेने में, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा सा डिसएडवांटेज देख सकते हैं हम। वहाँ पर जो एजुकेशन है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। इंडिया में भी है, इंडिया में लाइक प्राइवेट सेक्टर की जो एजुकेशन सेंटर्स है, एजुकेशन जो स्कूल्स कॉलेजेस है, वहाँ पर है महंगाई। लेकिन यहाँ पर एक तो गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट में भी आपको आसानी से, अगर आपकी थोड़ा सा अच्छे मार्क्स है तो आप आसानी से ले सकते हैं एडमिशन। तो यहाँ पर दोनों ही चलता है, यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन भी चलता है, यहाँ पर जो सोशलिज्म कम्युनिज्म जो मिला के सब कुछ मिला के एक आइडियोलॉजी चलता है इंडिया में। तो यहाँ पर आप इतना एजुकेशन के लिए रोना धोना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा अच्छे पढ़ के थोड़ा मार्क्स लाओगे तो आपको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है, अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल सकते हैं। तो ये हो गई। वहाँ पर हेल्थ को देखिए, हेल्थ में अगर आप जाके कुछ गूगल आप कुछ सर्च करोगे तो आप लाइक आप दंग रह जाओगे कि वहाँ पर इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है जो हेल्थ को लेकर। तो इसीलिए वहाँ के जो लोग हैं वो इंडिया में भी ट्रीटमेंट कराने आते हैं बड़े बड़े। तो ये हो गए हमारी कुछ मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। तो ये हो गई हमारी कुछ
पॉइंट्स जो मैंने आपको बताई, तो मुझे हिंदी बोलने में थोड़ी परेशानी होती है क्योंकि मैं एक नॉर्थ ईस्ट हूँ, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ, आई होप मैं कर पाऊँगी। सो गाइस, आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। जिसको भी ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है उसको शेयर करना। एंड बस यही बताना है, और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, क्योंकि मैं जब वीडियो डालूँ तो आप